हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डू फंक्शन। रिलेशन हमने लास्ट वीडियो में कर लिया है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है, हमने एक बार +1 में भी हमारे पास ये चैप्टर में था, तब भी हमने किया था कि 12th में ये यूज़ होगा। अच्छे से कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या है फंक्शन। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अ रिलेशन f from a to b is called a subset of a cross b is called a function or a mapping or a map। आप इसको a function from a to b भी कह सकते हैं, a mapping from a to b भी कह सकते हैं, a map from a to b भी कह सकते हैं। if for each small a belongs to capital A there exists small b belongs to capital B such that a b belongs to f। यहाँ पे इसको यहाँ से देखते हैं हम, जो हमारे पास फंक्शन अगर x से y में जा रहे हैं, फंक्शन इज अ मैपिंग फ्रॉम x टू y, तो आपके पास क्या है, फॉर ईच स्मॉल x बिलोंग्स टू, यहाँ पे आप ये लिख सकते हो स्मॉल x1 x2 x3, फॉर ईच स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल x वी गेट अ स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल y। जो ये हमारे पास x के एलिमेंट हैं, यहाँ पे हर एलिमेंट की यहाँ क्या बनेगी, इमेज, और यहाँ के एलिमेंट की पीछे क्या बनती है, प्री इमेज। यहाँ के एलिमेंट की इधर क्या बनती है, इमेज, और पीछे क्या बनेगी, प्री इमेज। इस x के सारे एलिमेंट किसके अंडर आते हैं, डोमेन के, और y के सारे एलिमेंट किसके अंडर आते हैं, रेंज के। y के वो एलिमेंट रेंज के अंदर आते हैं जो x से रिलेटेड है, ठीक है, और बाकी सारे एलिमेंट्स सारे 1 to all हमारे पास कहाँ जाएंगे, कोडोमेन में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x के सारे एलिमेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y के सारे एलिमेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। आपने रेंज और कोडोमेन में कंफ्यूज नहीं होना। सपोज देखो x1 y1 से रिलेटेड है, x2 y2 से, x3 y3 से, और यहाँ पे y4 भी है, यहाँ पे l भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए डोमेन क्या है, x1 x2 x3, रेंज क्या है y1 y2 y3, और कोडोमेन क्या है l y1 y2 y3 y4। कोडोमेन में सारे एलिमेंट आ गए, रेंज में वो एलिमेंट आए जो रिलेटेड थे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शन। अब इसको हम बड़े अच्छे से सन फादर रिलेशन से भी कर सकते हैं। हर सन के लिए एक फादर होगा, यहाँ के हर एलिमेंट की एक इमेज यहाँ पे मिलेगी। हर सन के लिए एक फादर है, कोई भी सन हमारे पास ऐसा ना हो जिसके लिए इधर इमेज ना बने। अगर कोई एलिमेंट ऐसा रह जाता है तो हमारे पास वो फंक्शन नहीं है। अब 2 सन हैं तो उनके लिए एक फादर मिल सकता है, एक फादर के 2 बेटे हो सकते हैं, बट 2 फादर के एक बेटा नहीं हो सकता, ये फंक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे कोई 2 है और उसके लिए हमें एक प्री इमेज मिले, एक प्री इमेज मिले, ठीक है ना। 2 फादर का एक बेटा नहीं हो सकता, इसको ऐसे याद रखना है। तो यहाँ के यानी कि फर्स्ट एलिमेंट आपके पास ऐसे 1 3 और 1 5 ऐसा नहीं हो सकता। फर्स्ट एलिमेंट आपका रिपीट नहीं होगा, ठीक है ना। ये आपके पास इधर से ये सारे एलिमेंट्स x के अंडर आते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट x के अंडर आएगा, सेकंड एलिमेंट y के अंडर आएगा, तो आपका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है ना। और हाँ, कोई फादर ऐसा भी हो सकता है जिसका पीछे सन ना हो, तो y के एलिमेंट में कुछ एक एलिमेंट ऐसे भी रहेंगे जिनकी पीछे प्री इमेज ना बने, बट x के हर एलिमेंट की इमेज बनेगी ही बनेगी, क्योंकि हर सन के लिए एक फादर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो आपके पास x के हर एलिमेंट की इधर इमेज मिलेगी, यहाँ पे मे भी कोई एलिमेंट ऐसी हो जिनकी प्री इमेज ना हो। तो इसको ध्यान से करना है। सन हमने +1 में इसको बहुत अच्छे से कर रखा है, अभी भी दोबारा कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन से। सिंपल है, अगर फंक्शन f x से r में है, g x से r को बिलोंग कर रहा है, देन हमारे पास f प्लस जी एक्स सिंपल हो जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स। सिमिलरली डिफरेंस भी सेम रहेगा, प्रोडक्ट भी सेम रहेगा, कोशेंट भी सेम रहेगा, g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 चलेगा। मल्टीप्लिकेशन क्या है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फंक्शन अंदर है। रेसिप्रोकल के लिए क्या रहेगा, यहाँ पे आप देख लेना है फंक्शन कहाँ जाएगा कि ये जो हमारे पास अपॉन में है ये नॉट इक्वल टू 0 रहे, तो हमारे पास फंक्शन f फ्रॉम x टू x f ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 टू r, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू 0 टू r, रेसिप्रोकल ऑफ अ फंक्शन। अब हमारे पास आगे है जो हमने
ये सारा रिव्यू ही हो रहा है आपका। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, डोमेन रेंज देख लेते हैं हम। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के फॉर ऑल के बिलोंग्स टू आर। डोमेन क्या रहेगी, रियल, और रेंज क्या रहेगी, के कांस्टेंट। आइडेंटिटी फंक्शन एक्स, आप एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकते हो फ्रॉम ऑल रियल, तो इसकी डोमेन क्या रहेगी, रियल, और रेंज भी क्या रहेगी, रियल। ठीक है। नाउ मॉडुलस फंक्शन, हम एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं फॉर ऑल रियल, बट वैल्यू रखने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, तो इसकी डोमेन में हम क्या वैल्यू रख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल। हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, वो रेंज के अंदर होता है, ऑल नॉन नेगेटिव रियल्स। दिस इज मॉडुलस फंक्शन। ठीक है। अब हमारे पास आया मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, अब इसके नए नाम सुन लीजिए, फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे कोई भी रियल नंबर लिखा है 7.6, ये अपने आसपास के कौन से इंटीजर से बड़ा है, किस किस के बीच में लाई करेगा, 7 और 8। ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो 7.6 किससे ग्रेटर रहेगा, 7 से, तो इसका आंसर क्या आएगा, 7। नाम से पता चल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर। डोमेन क्या रहेगी, ऑल रियल, हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, बट आंसर हमेशा क्या आएगा, इंटीजर, ओनली इंटीग्रल वैल्यूज। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। आप एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, सपोज 7.1 रख दी, 7.1 माइनस 7.1। अब 7.1 माइनस इसका इंटीजर क्या रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 7, तो आपके पास क्या आ गया, 0.1। अगर आप कंप्लीट नंबर रखते हो 7 माइनस 7, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0। यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में आप एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, बट इसकी जो रेंज है वो 0 से 1 के बीच में आएगी, और 1 इंक्लूड नहीं होगा, तो इसको सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल में जाएगा, 0 to 1। ठीक है। आगे है सिग्नम फंक्शन। फंक्शन है मॉड एक्स बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0। अगर एक्स पॉजिटिव है तो मॉड एक्स की वैल्यू एक्स रखी जाएगी, एक्स से एक्स कैंसिल, 1 आंसर। अगर एक्स नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस एक्स, तो -1। यानी कि आपके पास डोमेन तो इसकी रियल है, बट रेंज क्या रहेगी, -1 0 1 0 -1। दिस इज योर सिग्नम। आपके पास 1 मार्क्स में कुछ भी पूछ सकते हैं, आप किसी की डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, डोमेन रेंज सिग्नम फंक्शन की भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये सब अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फंक्शन विच एसोसिएट द नंबर a raised to power x to each real number x is called the exponential function denoted by f of x equal ax। a raised to power x ये सारे हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंडर आते हैं। यहाँ पे a ग्रेटर 0 रहेगा बट नॉट इक्वल टू 1 रहेगा। अब नॉट इक्वल टू 1 है, ग्रेटर 0 है, तो हमारे पास दो केस बनते हैं, या तो a ग्रेटर 1 रहेगा या a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है। सबसे पहले तो इसकी डोमेन रेंज देखते हैं। डोमेन क्या रहेगी इसकी, फॉर ऑल रियल, और रेंज क्या रहेगी, पॉजिटिव, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव, 0 to इन्फिनिटी। अब ग्राफ एक एक बार आपने इनके बना के जरूर देखने हैं, तभी आपको याद रहेंगे, ग्राफ आने चाहिए आपको बनाने। ए ग्रेटर 1, पहले केस फर्स्ट लेते हैं, इफ़ ए इज़ ग्रेटर 1, 1 से ग्रेटर है। अगर एक्स को हम जैसे जैसे एक्स को इंक्रीज़ करें, देखो ये एक्स इधर इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे जैसे एक्स को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, ए रेज़ टू पावर एक्स की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। किस केस में, व्हेन ए इज़ ग्रेटर 1। बट इफ़ वैल्यू ऑफ ए लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो जैसे जैसे हम एक्स को इंक्रीज़ करेंगे, ये एक्स इंक्रीज़ हो रहा है, तो लेकिन वैल्यू क्या हो रही है इसकी, डिक्रीज़। ए रेज़ टू पावर एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़। ये ग्राफ आपने बनाकर देखना है, नोट्स बना लेना है इसके। नाउ एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद बेस 10 इज e raised to power x and also called natural exponential function. Exponential function with base 10 is called common exponential function denoted by e and also called natural exponential function। और याद रखना है e की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, 2 से 3 की। और इसका ग्राफ सेम रहेगा। e रेज टू पावर x का ग्राफ क्या रहेगा, जो a रेज टू पावर x का है व्हेन a ग्रेटर 1, और e रेज टू पावर माइनस x का ग्राफ क्या रहेगा, जो a रेज टू पावर x का ग्राफ है व्हेन a 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो ये ग्राफ इसके सेम रहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं हम, ये हो गया हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन। अब लॉगरिथमिक फंक्शन पहले तो +1 में एक चैप्टर 3 लॉगरिथम का होता ही था,
अब नहीं है। लॉगरिथमिक फंक्शन का थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या होता है, यूज़ होता है काफ़ी। इफ़ ए ग्रेटर 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 1, तो हमारे पास log टू द बेस ए एक्स इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। अब log टू द बेस ए एक्स इक्वल वाई अगर है, एफ ऑफ एक्स को हम वाई ले लें, तो देखना ए रेस्ट पर वाई, ए रेस्ट पर वाई किसके इक्वल होता है, एक्स के। ये देखो ए रेस्ट पर वाई किसके इक्वल रहेगा, एक्स के। तो इसकी डोमेन क्या है, ऑल नॉन नेगेटिव रियल, 0 से इन्फिनिटी आप इसमें पुट कर सकते हो, और रेंज के अंदर इसके सारे रियल आ जाएंगे, ऑल रियल आ जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। इफ़ केस 1 है, ए ग्रेटर 0 ए नॉट इक्वल टू 1, अगर ए 1 से ग्रेटर है, जैसे एक्स इंक्रीज होगा वैसे ही फंक्शन भी क्या रहेगा, इंक्रीज। देखो एक्स को यहाँ से थोड़ा थोड़ा हम बढ़ाना शुरू करें तो ये क्या रहेगा, 0 से 1 के बीच के अंदर ये वैल्यू क्या रह रही है हमारे पास, लेस देन 0, 1 पे आते ही 0, और अगर x को 1 से ग्रेटर करे तो ये वैल्यू भी क्या चली जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है ना, ये ग्राफ को ऐसे ही समझना है। 0 से 1 के बीच में, ये 0 से 1 के बीच में ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव, 1 पे आते ही 0, और जैसे ही 1 से ग्रेटर होगी तो ये वैल्यू क्या जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ग्रेटर 0 हो जाएगी। और अगर हमारे पास 0 से 1 के बीच में है तो देखो 0 से 1 के बीच में ये वैल्यू क्या रह रही है, ग्रेटर 0 पॉजिटिव है, फिर 1 पे 0, और जैसे ही ग्रेटर 1 हुआ 1 से इधर की तरफ हो गया ग्राफ, तो ये वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। तो जैसे ही एक्स इंक्रीज कर रहा है फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज, और यहाँ पे जैसे एक्स इंक्रीज कर रहा है, एक्स इंक्रीज कर रहा है, फंक्शन भी क्या कर रहा है, इंक्रीज, ग्राफ इंक्रीज जा रहा है। ठीक है, ये आपने ग्राफ एक एक बार बनाकर भी देखने हैं, इनके नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि हम कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। पहले तो ग्राफ इतना बच्चे नहीं करते थे, अब लेकिन 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं तो कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये नोट्स आपने बना लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम फिर इसकी बाइजेक्टिव फंक्शन, सरजेक्टिव, ये सारे फंक्शंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये +1 का ब्रीफ है, तो आपने इसको अच्छे से कर लेना, एक बार रिवाइज़ कर लेना अच्छे से। ओके।